हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ कि आप एक नया प्रोफेशन में नई चीज़ों को पढ़ने आए हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। आप सभी को जो भी ब्रांच मिला है उसके लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ और आप सभी का स्वागत है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में। ठीक है, एक सब्जेक्ट पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स बी। किनको किनको पढ़ना है? तो जिनको मिला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उनको एक सब्जेक्ट पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स बी। और ये अप्लाइड फिजिक्स बी आपको हम लोग दो टीचर मिलके पढ़ाएंगे। ठीक है, सर हुए गौतम सर, मैं हुआ नितेश सर। हम लोग दोनों कोई मिलके इस सब्जेक्ट को आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ यूनिट सर पढ़ाएंगे, कुछ मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए सर से इंट्रोड्यूस करिए जो सर यूनिट डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपके साथ बाकी का जो रिमेनिंग यूनिट डिस्कस करूंगा। तो एक बार आप लोग गौतम सर को सुनिए, लीजिए सर। धन्यवाद सर। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग को मिनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इंट्रेंस एग्जाम दिया और उसके बाद फिर आप एक ज़िंदगी का नया शुरुआत जो आपका है डिप्लोमा का वो करने आप आए हैं। तो अभी तक आप जो भी 10th में पढ़ते थे, तो 10th में आपको क्या पढ़ने को मिलता था? आपको संस्कृत भी पढ़ना होता था, आपको हिंदी भी पढ़ना होता था, साइंस भी पढ़ना होता था, सोशल साइंस भी पढ़ना होता था, सब कुछ पढ़ना होता था। लेकिन अब आपको एक स्पेसिफिक ब्रांच में डाल दिया गया है कि अगर किसी को कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही पढ़ेंगे, किसी को इलेक्ट्रिकल पढ़ना है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ही पढ़ाया जाएगा। तो मतलब क्या बोला जा रहा है कि अब आपको एक कैरियर ओरिएंटेड पढ़ाई करवाया जा रहा है, जिससे आप आगे चल करके अपने कैरियर को उस फील्ड में बना सकते हो। तो अगर बात करें, जैसे आपको सर ने भी बताया कि जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हो या जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, उनको एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है अप्लाइड फिजिक्स बी। अगर हम बात करें अप्लाइड फिजिक्स बी का, तो इसमें टोटल आपको 5 मॉड्यूल पढ़ना है, जिसमें जो मॉड्यूल नंबर 1 है, जिसका नाम आपके पास क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें यूनिट एंड मेजरमेंट का, तो यहाँ पे समझिएगा आप कि सर कोई भी चीज पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि उस सब्जेक्ट का आखिर जो नाम रखा गया है वो क्या सोच करके नाम रखा गया। जैसे आपने साइंस पढ़ा तो साइंस में आपको पढ़ाया गया था फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। तो सर इसका नाम भी हमको फिजिक्स रखा जा सकता था, बट इसमें रखा गया अप्लाइड फिजिक्स 1। मतलब अप्लाइड फिजिक्स 1 मतलब वैसा फिजिक्स जो आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हो, डेली लाइफ में उसका यूज करते हो। तो वही फिजिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब उसमें भी पढ़ना है सबसे पहले यूनिट में यूनिट एंड मेजरमेंट। तो अगर हम बात करें यूनिट एंड मेजरमेंट का, तो सर कैसे हम अपने डेली लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हैं? तो जैसे सपोज कीजिए कि आपकी मम्मी ने बोला आपको कि जाइए और आप मार्केट से जा करके 1 kg चीनी लेकर के आइए। तो आप दुकानदार को बोलते हो कि भैया हमको 1 kg चीनी दे दीजिए, दुकानदार आपको 1 kg चीनी दे देगा। लेकिन अगर आप जा करके उसको बोल दे कि नहीं भैया हमको 1 लीटर चीनी दे दीजिए, तब वो दुकानदार आपको कंफ्यूज, मतलब दुकानदार कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया आपको चीनी लेने आए थे, आप लीटर में कैसे मांग रहे हो। मतलब आपको क्या बोला जा रहा है कि एक पार्टिकुलर चीज के लिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे चीनी का मेजरमेंट का, मतलब चीनी कितना वजन है, उसका मास कितना रहने वाला है, तो उस मास के लिए एक पार्टिकुलर यूनिट को डिफाइन किया गया है। मास को आप जब भी मेजर कीजिएगा तो ग्राम में, किलोग्राम में या मतलब किलोग्राम में, मिलीग्राम में या ग्राम में मेजर करिएगा। उसको आप लीटर में मेजर नहीं कर सकते हो। वहीं अगर आप कोई चीज का लिक्विड लेने जाते हो, कोई चीज को जैसे वॉल्यूम में कंपेयर करने जाते हो, तो वहां पे आपको लीटर लिया जाएगा। तो वही जो यूनिट क्या रहने वाला है उसी चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके साथ साथ और जैसे यही पेन है, अब पेन का लेंथ कितना है सर, इसका ये जो डायमीटर है वो कितना है, नीब का डायमीटर कितना है, इसका जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या होता है सर, इतना छोटा जो डिस्टेंस है उसका कैसे मेजरमेंट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो उनको बायर पढ़ना है, तो सर एक बायर का जो डायमीटर है वो डायमीटर कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि बायर तो बहुत पतला होता है सर। तो वो कैसे, स्क्रू गेज क्या होता है सर, तो स्क्रू गेज का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल वगैरह करेंगे। तो इस यूनिट में आपको पढ़ना है कि यूनिट क्या रहने वाला है और मेजरमेंट क्या रहने वाला है।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के सिस्टम्स पढ़ने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं मास का ही, तो आपने देखा क्या अभी कि सर अगर हमारे पास मास था, तो मास को सर हम लोग मतलब किसी भी चीज़ को मेजर करना है मास को, तो सर हम किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, हम मास को चाहे तो सर ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, हम मास को चाहे तो सर पाउंड में भी मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि दूसरा क्वांटिटी हमारे पास सर रहता है लेंथ, तो अगर हम बात करते हैं लेंथ का, तो लेंथ को आप मीटर में भी मेजर कर सकते हो, लेंथ को सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, लेंथ को फीट में भी मेजर कर सकते हो। सिमिलरली बात किया जाए टाइम का, तो आप टाइम को सेकंड में मेजर कर सकते हो। तो यहां से अलग अलग सिस्टम आपके पास बन के आएगा। जैसे मीटर का एम, किलोग्राम का के, टाइम का सेकंड, तो एम के एस सिस्टम बन जाएगा। लेंथ का सेंटीमीटर, मास का ग्राम और इसका सेकंड, तो सीजीएस सिस्टम बन जाएगा। मास का फुट, सॉरी लेंथ का फुट, मास का पाउंड और टाइम का सेकंड, तो एफपीएस सिस्टम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे कि क्या होता है एमकेएस सिस्टम, क्या होता है सीजीएस सिस्टम, क्या होता है एफपीएस सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि क्या होता है सर हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या होता है बेस क्वांटिटी, क्या होता है सर हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इन सारे क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आप जब भी मेजरमेंट करने जाते हो ना, तो उसके साथ एक एरर जो है वो एसोसिएटेड रहता है, जो गलती रहता है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए, जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते हैं 10th तक, तब हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो मोस्टली हिंदी में पढ़ाई करते हैं, चाहे वो बोलने का तरीका हो, चाहे वो पेपर में लिखने का बात हो। अगर बात करें अगर आप बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हो तब, सीबीएसई वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली जो डिप्लोमा करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 90% बच्चे जो रहते हैं वो बिहार बोर्ड के बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज भी एक बैरियर रहता है। तो हम लोग आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि ना ही आपको लैंग्वेज के बारे में सोचना पड़ेगा, हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं यही बोला कि आप किसी भी चीज़ को जब मेजर करने जाते हो, तो उसके साथ एक एरर, एक गलती जो रहता है वो जुड़ा हुआ रहता है। अब उस गलती का कैसे मेजरमेंट करेंगे कि सर एरर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो एरर मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे। अब गलती सर बढ़ेगा कैसे, कैसे जुटेगा, कैसे घटेगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे डिवाइड होगा, मतलब एरर का प्रोपगेशन कैसे होगा, उस एरर के प्रोपगेशन के बारे में हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या कि सर किसी बच्चे को हमको लिखने के लिए बोले 4, तो वो 4 ऐसे लिख दिया, वही अगला बच्चा है सर वो 4 को 4.0 लिखा, वो अगला बच्चा जो है सर वो 4.00 लिखा, अगला है सर 4.0000 लिखा। देखने में तो लग रहा है सर सब तो 4 ही लिखा गया है, लेकिन 4 में भी सर कौन सा कितना सिग्निफिकेंट है, इस सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे होंगे तब। तो ये आपके पास पूरा का पूरा डिटेल था किसका, यूनिट 1 के बारे में। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे जो नितेश सर हैं वो। तो हम स्वागत करते हैं नितेश सर का, आइए सर। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, तो यूनिट 1 आपको गौतम सर पढ़ाएंगे। उन्होंने एक बेसिक आइडिया दिया कि इसमें बेसिक चीज क्या पढ़ना है। बाकी का जो 4 यूनिट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं यूनिट बताने से पहले एक चीज मैं आपसे बहुत छोटे रूप में डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन जब आप लोग क्लास में मेरे आइएगा तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि सबसे पहले आप लोगों का चैलेंज क्या होगा कि ये सब चीजें आपको इंग्लिश में लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम, मुझे पता है मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम से अपना 10th क्लास या 11th 12th क्लास किए होंगे, ठीक है। तो ये इंग्लिश देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। हम लोग भले इंग्लिश में लिखाएंगे, इंग्लिश में सब चीजें रहेंगी, लेकिन आपको बिल्कुल हिंदी में समझाया जाएगा जब तक आप समझ ना पाए। तो बिल्कुल इस भाषा के लिए घबराना नहीं है। तो आइए हम लोग टू द पॉइंट। दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है एक टाइप का मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले मोशन किसे कहते हैं? अगर मैं बात करूं आपसे, मोशन किसे कहते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में वस्तु बोलेंगे, या बॉडी को भी वस्तु बोलेंगे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु का पोजीशन, मतलब उसका स्थान बदले, चेंज हो समय के साथ में, जैसे जैसे समय चेंज हो, मतलब समय आगे बढ़े तो उसका स्थान भी बदले। जैसे मान लीजिए एक सीधी रेखा है, इस पर एक बॉल आपको एक सीधे चलते जा रहा है, मतलब इसका पोजीशन अभी यहां पे है, कुछ देर बाद यहां पे आ गया, कुछ देर बाद यहां पे आ गया, मतलब देख लीजिए इसका स्थान क्या हो गया, चेंज हो गया समय बढ़ने के साथ साथ। तो हम लोग बोलेंगे कि बॉल एक सीधी रेखा में जा रहा है।
तो इस बॉल के मोशन को जब एक सीधी रेखा में गति करे, मोशन मतलब गति करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लीनियर मोशन। लीनियर मतलब रैखीय होता है, रैखिक, एक रेखा में, लीनियर मोशन। मान लीजिए यही बॉल अगर एक सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव करे, वृत्ताकार पाथ, रास्ता, पाथ मतलब रास्ता, एक वृत्ताकार पाथ में यही मूव करे बॉल जो है हमारा, इस वृत्ताकार पथ में, तो अब बॉल मान लीजिए एक समय में यहां पे था, फिर यहां पे आ गया चल के, फिर यहां पे आ गया, मतलब इसी रास्ते पे मूव करे वृत्ताकार पथ पे, तो बॉल के ऐसे ही गति को, ऐसे ही मोशन को हम लोग बोलते हैं, बॉल किस टाइप के मोशन में है? सर्कुलर मोशन में है। पंखा, छत वाला पंखा मतलब सीलिंग फैन घूमता है, उसके मोशन को क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। तो मोशन कहने का मतलब मोशन तरह तरह के टाइप का हो सकता है, डिपेंड करता है कि एक वस्तु का समय के साथ में किस तरह से पोजीशन, स्थान बदल रहा है। तो वैसे ही हमको एक स्पेशल टाइप का मोशन पढ़ना है, नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये कैसा होगा सर? इसमें वस्तु कैसे मूव करेगी? तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिया गया है पेंडुलम का और स्प्रिंग का। स्प्रिंग में एक ब्लॉक, वस्तु, मास अटैच किया गया है। आप एक पेंडुलम का एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए बड़ा वाला दीवार घड़ी, जिसके नीचे में एक ऐसा लटका रहता है, और जैसे जैसे घड़ी चलती है ये ऐसे ऐसे अपने ही स्थान पे रहते हुए, मतलब नहीं अगर चलेगा तो सिंपली लटका होगा, और चलता रहेगा तो थोड़ा देर आगे जाएगा फिर पीछे, मतलब बैक फोर्थ, आगे पीछे, ऐसे ही चलते रहता है। झूला, आप लोग बचपन में खेले होंगे कि एक पेड़ के डाली में या कहीं भी आप एक रस्सी बांध देते हैं, उस पर आप बैठ के एक आदमी झुलाते रहता है, तो कैसे झूला का मोशन होता है? मतलब आगे पीछे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन होते रहता है। ऐसे ही मोशन को जब वस्तु का विस्थापन, पोजीशन ऐसे चेंज हो, इस टाइप का मोशन हो, ठीक है, बार बार एक ही रास्ते को आगे पीछे रिपीट करे, तो ऐसे ही मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे इस स्प्रिंग को आप खींच के छोड़ दीजिए, स्प्रिंग क्या करेगा? अपने जो ओरिजिनल पोजीशन पे था, जब नहीं खींचे थे आप, उससे थोड़ा पीछे जाएगा, फिर आगे आ जाए, पीछे आगे, बैक फोर्थ, बैक फोर्थ, बैक पीछे, फोर्थ आगे, ठीक है। तो इसी मोशन को, झूले के मोशन को, पेंडुलम के मोशन को, जब वस्तु का पोजीशन चेंज, स्थान चेंज इस नेचर का हो, इस प्रकृति का हो, तो इसी टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, जस्ट कि आपको क्या पढ़ना है, तो इसीलिए जस्ट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बता रहा हूं। जब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कितना वेलोसिटी होगा, कितना एक्सीलरेशन होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना एनर्जी होगा, कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले, और हमारी टेक्निकल क्लास टीम की यही सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी चीज आपको यहां रटाने का कोशिश नहीं किया जाएगा, खासकर ये फिजिक्स, ये सब चीजें आपके अगल बगल में जो वस्तुएं हैं उसका एग्जाम्पल, उदाहरण देके आपको बताया जाएगा, तब जाके आप उसको रिलेट कर पाइएगा। और इंजीनियरिंग करने का यही मतलब है। अभी तक आप लोग बहुत किताब पढ़ पढ़ के क्वेश्चन आंसर लिख के आ गए, लेकिन अब आप डिप्लोमा करने आए हैं, पॉलिटेक्निक करने आए हैं, तो अब आप अप्लाइड, नाम ही है अप्लाइड, मतलब जो चीजें पढ़े हैं उसको अप्लाई करना है, देखना है अगल बगल के चीजों पे अप्लाई करके। और आपको जो मेरा कोशिश रहता है हर एक बैच में कि आपको ऐसा एग्जाम्पल, उदाहरण दूं जो आप अपने अगल बगल देखें और उससे रिलेट करके पढ़ाऊं, ताकि आप समझ पाएं। बाकी का भाषा, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वो मेरे जिम्मे है, ठीक है, लेकिन पहले आप टॉपिक को समझे। तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आपको जस्ट इसमें टॉपिक समझना है कि क्या पढ़ना है। तीसरा अगर यूनिट की मैं बात करूं, तो तीसरा यूनिट में आपको इलेक्ट्रोस्टेट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, ठीक है। मतलब जहां भी इलेक्ट्रोस्टेट,
इलेक्ट्रिसिटी बात आ गई, मतलब यहां चार्ज की बात होगी। चार्ज मतलब आवेश, हिंदी में आप पढ़े होंगे। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वही चार्ज जब मोशन में आ जाए तो उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। तो यहां अगर मैं ओवर व्यू बात करूं, अगर वही चार्ज स्थिर रहे, मूव ना करे, तो उसी टॉपिक को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेट। आगे मैं बताऊंगा, स्टेटिक्स मतलब होता है स्थिर, विरामावस्था में है। तो देख लीजिए, दो पॉजिटिव चार्ज यहां दिखाए गए हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को बाहर की तरफ धक्का देंगे। वैसे ही दो निगेटिव चार्ज यहां दिखाया गया है, वो भी एक दूसरे को धक्का देंगे बाहर की तरफ। लेकिन अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है, प्लस माइनस, और वो स्थिर है, तो दो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। कूलम्स लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टेट मतलब जब चार्ज स्थिर हो और एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हो, और इससे रिलेटेड बाकी चीजों को पढ़ना है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आ गया, अब देखिए इसी इलेक्ट्रोस्टेट का एक एग्जांपल यहां दिखाया गया आपको, कि जब आपका बाल सूखा हो, खासकर गर्ल्स लोगों का जो बाल बड़ा बड़ा रहता है, उसको अगर बाल वो लोग तेजी से कंघी से कॉम्ब से झाड़ती हैं, मतलब बाल को ठीक करती हैं, और एक तुरंत उस कंघी को अगर छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लाया जाए, तो कंघी क्या करता है, उन लोग को अट्रैक्ट कर लेता है। बिकॉज कंघी पे इंट्रोड्यूस क्या हो जाता है, कंघी पे इंट्रोड्यूस हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, और कागज पे पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट। कॉम्ब अट्रैक्टिंग पीस ऑफ पेपर। कॉम्ब का मतलब होता है कंघी, पीस ऑफ पेपर मतलब कागज के टुकड़े। तो ये कुछ हमारे जनरल लाइफ से एप्लीकेशन हो गए। बिजली जो आसमान से गिरती है, वो भी चार्ज का ही समूह रहती है, आवेश का। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव भी करंट प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव, ये आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके बारे में ओवरव्यू आपको जस्ट बताया जा रहा है कि इस यूनिट में क्या पढ़, डिटेल में हम लोग बहुत आराम से बहुत समय लेके पढ़ेंगे, एकदम हिंदी में समझ के। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो सब्जेक्ट है, इसको ऐसा मत सोचिएगा कि केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ लें, पास हो जाए, काम खत्म। नहीं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कुछ हद तक कंप्यूटर साइंस, ये तीनों ब्रांच को ये आगे भी चल के इसका काम पढ़ने वाला है। इसमें जो आप पढ़िएगा यहां पे, इस फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स बी में जो चीजें, उसका आने वाले सेमेस्टर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ चीज जरूरत होगा। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, और यही वजह है कि ये सब चीजें आप ही को, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस को ही पढ़ने को दिया गया है। ठीक है, ये अप्लाइड फिजिक्स भी अदर ब्रांच को नहीं मिला है पढ़ने के लिए, उन लोग को नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी पढ़ना है आपको, वो आगे चल के यूज होगा, उसका इस्तेमाल होगा इसमें, जो आप पढ़िएगा आगे चल के, मतलब सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर तक कहीं ना कहीं आपको मिलेगा इसका यूज। तो इसीलिए इसको ध्यान से, अच्छे से इसका नोट्स बनाना है, रखना है। और वो तो मैं क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बताऊंगा ही कि कैसे नोट्स बनाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है। ठीक है, उस क्लास में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं चौथे यूनिट की बात करूं, तो ये देखिए यहां चौथा यूनिट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इफेक्ट भी दिखाया। देखिए विद्युत धारा जो है, करंट, ये अपने अगल बगल चुंबकीय प्रभाव भी छोड़ता है, उत्पन्न करता है। ये देखिए एक चुंबक है जिसका एक उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। सब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी, विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, फैराडेज लॉ करके, लेंज लॉ, फैराडेज लॉ। ठीक है, अगर मैं चौथे यूनिट की बात करूं तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स, मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट फ्यूचरिस्टिक, सबसे ज्यादा इसका फ्यूचर में यूज होने वाला, और आज भी इसका यूज है। जैसे मैं ये डिजिटल स्मार्ट वॉच पहना हूं, इसमें भी चिप लगा हुआ है, आपके मोबाइल में चिप लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक कार है जो बिजली से चल रही है, गाड़ियां, उसमें भी चिप लगा है।
मतलब आज के जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल डिवाइस यूज कर रहे हैं, मोबाइल से लेके घड़ी, लैपटॉप, ठीक है, जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज कर रहे हैं, सब में चिप्स का जरूरत है, चिप। और चिप बनते कैसे हैं? तो नाम है सेमीकंडक्टर। और पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं, गिने चुने उंगली पे 4-5 ऐसे देश जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं। हम लोग एज ए इंडिया, अपने देश में अभी जस्ट चालू हुआ है बनाना। सोचिए, मात्र गिने चुने ऐसे देश है। कहने का मतलब ये जो आपको टॉपिक पढ़ना है, इसका वर्तमान में तो यूज हो ही रहा है, भविष्य में इसका और यूज पड़ने वाला है। और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्पेशली अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वालों का, तो मतलब इसी क्षेत्र में उनका नौकरी भी लगेगा। इंटेल वंटेल, जो इंटेल कंपनियां हैं, माइक्रोन कंपनियां हैं, ठीक है, जो कि इंडिया में बनाने जा रही हैं सेमीकंडक्टर, उनका एक क्षेत्र ही है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के भी कुछ हद तक। मतलब ये सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक आपका एक आयाम है, आपका एक द्वार है, जिस क्षेत्र में आपको जॉब मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको, कि चिप कैसे बनता है, सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक क्या है, कैसे बनता है, फैब्रिकेट कैसे करते हैं, क्या इसके पीछे टेक्नोलॉजी है। एलईडी बल्ब जो आप देख रहे हैं, पुराना वाला बल्ब भूल जाइए, वो भी एक तरह का सेमीकंडक्टर ही है। पीएन जंक्शन डायोड, डायोड ही है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड बताऊंगा, एक सेमीकंडक्टर ही है, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका बहुत ज्यादा यूज है, आगे इसका यूज बढ़ने ही बढ़ने वाला है। और इसीलिए आपको यहां एक बेसिक तौर पे इसका आपका जानकारी के लिए टॉपिक आपको दिया गया है। मैं डिस्कस करूंगा, बड़े मजे के साथ पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल है पूरा टॉपिक। इससे पहले वाला जो हमारा तीसरा और दूसरा यूनिट था, वहां हमको न्यूमेरिकल भी मिलेगा पढ़ने के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। मतलब न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे मैथ में करते हैं, यहां न्यूमेरिकल मिलेगा। तीसरे यूनिट इलेक्ट्रोस्टेट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मिलेगा आपको। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर टॉपिक है, ये पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है। और इसका यूज भविष्य में बता ही दिया कि आप लोग का एक अलग द्वार ही है, इसमें आपका पूरा जिंदगी बीत सकेगा, नौकरी इसी में लग सकता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां ये बनाने जा रही हैं, स्पेशली हमारे देश में। ठीक है, और पांचवा यूनिट यहां पे देखिए, कुछ मैंने आपको कुछ एसआई और लेड बेस कुछ सेमीकंडक्टर का बेसिक आइडिया दिया है। ये मटेरियल के अंदर की बात हो रही है कि कैसे दो लेवल का एनर्जी लेवल होता है, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच को एनर्जी गैप बोलते हैं। ये सब मैं समझाऊंगा, जस्ट डायग्राम दिखाने से नहीं होगा, ये बस आपको प्रेजेंटेशन के लिए, आपसे बातचीत के लिए यहां दिखा दिया गया है। लेकिन ये सब के पीछे कहानी, कथा के साथ हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, कैसे बना। डोंट वरी, बिल्कुल घबराने वाला बात नहीं है, ये सब मेरे पे छोड़िए। आप लोग केवल जिस जोश के साथ डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं, उसी जोश के बरकरार रखिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और एक बेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आपके लिए बहुत ही, कि जल्द से जल्द एडमिशन इनरोल करा लीजिए टेक्निकल क्लास में। 20 अगस्त से आप लोग का बैच एकदम चालू हो रहा है, पहला क्लास। ठीक है, और पहला सेमेस्टर है, बिल्कुल क्लास छूटना नहीं चाहिए, कि पहला क्लास ही सबसे बेस्ट क्लास होता है पूरे सब्जेक्ट और टॉपिक को समझने के लिए। और टीचर बताते हैं, स्पेशली मेरे जैसे टीचर, कि कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे अभी तक आप जो लोग करके आए हो उससे अलग टाइप का पढ़ाई करना है। यहां ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है। कैसे पढ़ाई को अपने कंट्रोल में रखना है, कैसे डेली कितना घंटा पढ़ते रहना है। ठीक है, ये पहला क्लास में ही मैं चर्चा करूंगा, ये नहीं कि हर एक क्लास में। तो इसीलिए जल्द से जल्द टेक्निकल क्लास में इनरोल करा के हमारे साथ जुड़ जाइए, और फिर बस हमारे साथ चल पड़िए अपने इस नए सफर में। ठीक है, विश्वास करके। तो पांचवा यूनिट और लास्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न का हिंदी होता है आधुनिक भौतिकी। कहने का मतलब यहां पे ऐसे कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है
जो पिछले 70-80 सालों में जिस टॉपिक का खोज हुआ है, आविष्कार हुआ है, और उस टॉपिक को हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिवाइस, औजार बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाया गया है कि कैसे लाइट एनर्जी एक मटेरियल पे फॉल करती है, गिरती है लाइट, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा, एक लेजर के बारे में आपको पढ़ना है। लेजर एक स्पेशल टाइप का लाइट है, प्रकाश है। आप लोग बचपन में 10 रुपए का टर्च मेला से खरीद के लेजर लाइट लाते होंगे और उसको जलाते होंगे तो बहुत दूर तक एक बिंदु पे जाके फोकस करता होगा, एक बिंदु पे। तो यही देखिए, एक लेजर लाइट इससे निकल रहा है। इसी डिवाइस को बोलते हैं लेजर। और इस लाइट की स्पेशल खासियत होती है, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट से अलग होता है। इसकी खास प्रॉपर्टी होती है, सब बताऊंगा। जैसे एक नॉर्मल टर्च जलाइए तो टर्च का लाइट क्या हो, छितरा के जाता है, डाइवर्ज बोलते हैं हिंदी में। लेकिन लेजर को जलाइएगा तो छितराता नहीं है, बिल्कुल सीधा जाता है, इसीलिए ज्यादा दूरी तक जाता है, तो उसको कन्वर्ज बोलते हैं हिंदी में, कि छितराए जो नहीं। लाइट टर्च बाढ़ते हैं तो क्या है, सभी डायरेक्शन में छितरा के कम ही दूरी तक जाता है, उसको बोलते हैं सामान्य लाइट, प्रकाश, ऑर्डिनरी लाइट। लेकिन लेजर एक स्पेशल लाइट है। क्यों स्पेशल लाइट है, क्या प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेजर कैसे बनता है, कैसे ऐसे लाइट निकलती हैं, क्यों इतना दूर जाती है। और ये तो एक कलर का आपको दिखाया गया है, रेड कलर का लेजर, लेकिन अलग अलग कलर का भी लेजर बना के हम लोग सुंदरता, ब्यूटीनेस के लिए प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप पटना में आइएगा बुद्धा स्मृति पार्क, तो वहां लेजर लाइट से ही बिहार के पूरा कहानी, हिस्ट्री के बारे में दर्शाया जाता है। पिक्चर डिफरेंट डिफरेंट कलर के लेजर लाइट के, बहुत सुंदर लगता है। तो ये सब ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लेजर। और लेजर का और भी मेडिकल फील्ड में भी आप लोग देखते होंगे, पहले जो आंख का ऑपरेशन होता था तो खून भी निकलता था, अब लेजर से ही आंख का ऑपरेशन कर दिया जा रहा है, खून भी नहीं निकलता है, ब्लडलेस ऑपरेशन। लेजर का बहुत सारा एप्लीकेशन बढ़ गया है, ठीक है। और ये पिछले मुश्किल से 70-80 सालों की ये सब खोज है, टेक्नोलॉजी है। इजराइल ने तो लेजर का ऐसा टेक्नोलॉजी बना लिया है कि वो दुश्मन के जहाज को लेजर से ही जला सकता है, अर्थ से लेजर लाइट जला के, और उसके दुश्मन के जहाज को लेजर से ही जला सकता है, हवा में ही। तो कहने का मतलब, और भी आपको कुछ, जैसे आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ना है, जिसको आप लोग केबल बोलते हैं। जो डिश का केबल आपके घर में आया होगा, या पहले लैंडलाइन का केबल, उसके बारे में पढ़ना है डिटेल में। तो ये देखिए, केबल, तार जिसको आप बोलते हैं, उसको टेक्निकल नाम है ऑप्टिकल फाइबर। उसको काट के देखिएगा, ऐसे देखिएगा कैसे उसमें हमारा कम्युनिकेशन होता है, कैसे उसमें हमारा वीडियो ऑडियो सुनाई देता है या वीडियो जाता है। कैसे हम लोग यहां से लैंडलाइन पे बोलते हैं तो केबल के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू दिल्ली, पंजाब, विदेश तक भी सुनाई देता था जो लैंडलाइन नंबर। अब तो मोबाइल वायरलेस आ गया है, इसके बारे में पढ़ना, ये भी लेटेस्ट खोज है, बहुत ज्यादा इसका यूज है, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। फिर एक आपको न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, नैनो मटेरियल्स। ये बिल्कुल आपके लिए नया है, यहाँ पे अभी मैं कुछ चर्चा नहीं करूंगा। नैनो मतलब 10⁻⁻⁹, क्या यूज है इसका, ठीक है। तो बहुत ही मजे के साथ, आराम के साथ हम लोग पढ़ेंगे, एकदम हिंदी में समझ के। मैं अच्छी तरीका से जानता हूं कि आपका पहला सेमेस्टर है, पहला क्लास है, बिल्कुल 10 में से 9 बच्चे हिंदी मीडियम 10th क्लास करके आए होंगे। मैं, हमारी पूरी टीम पूरी तरह से अवेयर है, इस बात को जानती है। तो बिल्कुल आप समझने के लिए निश्चिंत रहिए, बस मेहनत के लिए तैयार रहिए। जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे करते जाइए। आपका बिल्कुल 3 साल का सफर, हम लोग पिछले 12 साल से हम लोग आप जैसे बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टेक्निकल क्लास के लिए जुड़िए और हम लोग आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कोशिश करेंगे कि आपका ये डिप्लोमा का पढ़ाई, पॉलिटेक्निक का पढ़ाई स्मूथ हो, टेंशन फ्री हो, और आप अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त करें अपने सेमेस्टर एग्जाम में। अगर हम अपने कुछ टेक्निकल क्लास के फीचर्स का बात करें, जब यहां आप ऑनलाइन इनरोल लीजिएगा,
एडमिशन इस प्लेटफॉर्म पे आप लीजिएगा हमारे यहां, तो आपकी क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तो जो यहां हम लोग लिखवाएंगे क्लास में, डिजिटल बोर्ड पे ही लिखवाएंगे। जो ये बोर्ड आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड। जो लिखवाएंगे उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लिखा लिखाया, सॉफ्ट कॉपी जिसको आप बोलते हैं। प्लस जो यहां लेक्चर जैसे मैं बोल रहा हूं, इसका वीडियो भी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे भी अपना ये लाइव क्लास देख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का लाइव क्लास छूट गया, मतलब जब मैं क्लास लेने आया तब वो नहीं जुड़ पाया, कोई वजह से वो मिस कर दिया, तो वीडियो उसको रिकॉर्ड रहेगा, बाद में आके वो क्लास देख लेगा, वीडियो जैसे चला के देखते हैं। ठीक है, हमारे इस जहां से आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का डाउनलोड का लिंक दिया गया है। आप ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ भी डाउट हो, ठीक है, या आप किसी तरह का और हेल्प लेना चाहते हैं, कैसे एडमिशन ले, कब से बैच चालू हो रहा है, क्या फी है, ठीक है, कौन सब्जेक्ट कब खत्म होगा, कब पढ़ाया जाएगा, कौन सा, तो हमारा ये 2 हेल्पलाइन नंबर है। दोनों में से आप कभी भी 24/7 कभी भी कॉल करिए। ठीक है, आपको एक एक बात स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, आराम से बताया जाएगा। ठीक है, 24 घंटा सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। इसके बाद भी इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और दूसरा एक और है कि आप कमेंट में भी लिख के, जहां से वीडियो दिख रहे हैं, आप बता सकते हैं कि सर ये डाउट कैसे होगा, चाहे कोई और भी आपके मन की बात हो, जरूर हमसे शेयर करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ डिस्कस करने का। ठीक है, तो ये रहा आपका फिजिक्स बी का इंट्रोडक्शन और कुछ हमारे बारे में इंट्रोडक्शन कि हम लोग क्या आपको ऑफर करेंगे जब हमारे साथ जुड़िएगा तो। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि 20 अगस्त एकदम डेट फिक्स रखिए, उससे पहले उस दिन तक जल्द से जल्द इनरोल करा लीजिए, क्योंकि क्लास 20 तारीख से चालू हो जाएंगी और पहला क्लास बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। आपके डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का पहला क्लास होगा हमारे पास और बिल्कुल हम लोग वहां डिटेल में बताएंगे क्या पढ़ना है, कैसे, जो भी। ठीक है, तो जल्द से जल्द इनरोल कराइए, हमारे साथ जुड़िए और एंजॉय करिए अपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के पढ़ाई को। और ये रहा हमारा टेक्निकल क्लास का डाउनलोड ऐप, आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ आएगा। और आप सभी को एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच, और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप एक नया कैरियर ऑप्शन चूज किए हैं और आप लोगों का स्वागत भी है, और आपको आगे 3 साल के पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं भी हैं। उसमें हमारा एक बहुत अच्छा सहयोग रहेगा, कोशिश रहेगा कि ये सफर आपका अच्छा से जाए, यहीं से नौकरी लेके भी जाएं साथ साथ में, मतलब डिप्लोमा करने के साथ साथ तुरंत आपका प्लेसमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी निकाल लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे इस कोर्स के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, टॉपिक के साथ, कि पहला यूनिट में जैसे गौतम सर डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ जुड़ूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सभी को।